नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं आपके साथ पलक शर्मा। तो पंचकुला में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गोली मारने से पहले, फायरिंग से पहले जो है आरोपियों ने रेकी की थी और 23 दिसंबर को जो है वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में अब पंचकुला पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मोबाइल नंबर से आरोपियों तक पहुंची। वारदात से पहले आरोपियों ने रेकी की थी। 23 दिसंबर को होटल के बाहर गोलियां मारकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सुरेंद्र कुमार और मनोज के जिला जींद के रहने वाले के रूप में हुई है। 23 दिसंबर 2024 की रात को एक होटल के बाहर पार्किंग में विनीत तीरथ वंदना की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और ऐसे में इन पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई जो है शुरू कर दी गई है। घटना के बाद पुलिस कमिश्नर ने आरोपियों की तलाश के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया। इन टीमों ने हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में छापेमारी की। क्राइम ब्रांच सेक्टर 19 की टीम ने संदिग्ध मोबाइल नंबरों के आधार पर आज डकोली से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है, ये सुनते हैं। हमारी टीमों ने लगातार उन पे अच्छा काम किया और जल्दी ट्रेस किया। तो हमारा मेन टारगेट तो ये भी हमारे लिए सबसे बड़ा केस था। तो हम इस पे प्रयास तो पूरा कर रहे थे, पर कई बार चीजें नहीं हो पाती हैं। और जब हमने इस पे मेहनत की, हमने इसमें 25 तारीख को जो वारदात में गाड़ी यूज की थी, अब बठिंडा तक भी गए थे, तो हमने गाड़ी को बठिंडा रेलवे स्टेशन से रिकवर किया था इसमें। तो वैसा नहीं है, बाकी लगातार चल रही है टीम में, कुछ कई चीजों में टाइम लग जाता है। सर, ये गैंगवार का हिस्सा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन पंचकुला पुलिस कहने से बच रही है, कपिल सांगवान का नाम लेने से बच रही है, अशोक प्रधान का नाम लेने से बच रही है। क्या कारण है? क्योंकि विक्की का भाई था वो। विजय जी, ये बात है कि जब तक देखो अब चीजें आ रही हैं, 2 बंदे पकड़े हैं, इनकी किससे कनेक्टिविटी है, आगे किसकी किससे कनेक्टिविटी है, वो जो पूरा एक नेटवर्क जुड़ेगा तभी उसके बारे में मतलब हम कह सकते हैं। ऑफिशियल तो देखो आप अनऑफिशियल जो कुछ भी कहते हैं उसका कोई एविडेंस आने दो। ये प्रदीप और साहिल कहाँ पे बेस्ड है, कुछ आइडिया लगा इसके बारे में? ये देखो, रहने वाले तो ये दिल्ली के आसपास के हैं। अच्छा, ठीक है जी। और इस एरिया में ये काफी दिन से एक्टिव थे, काफी दिन से ये रेकी कर रहे थे। पहले ये कोई पीर मछल्ला में कोई सोसाइटी थी, तो इन लड़कों ने वहाँ भी रेकी की थी और वो अलग अलग बंदों से भी रेकी करा रहे थे। तो इनको उस दिन रात को इन्फॉर्मेशन मिली, पहले शाम को इन्होंने बेला विस्टा में रेकी करी, उसके बाद ये सल्तनत पहुंचे। ये जो लड़के हमने पकड़े हैं 12 बजे के बाद वो एंटर हुए हैं। 12 बजे के बाद फिर ये वहाँ से पहले निकल गए। इन्होंने पूरा बताया जी कि ये कौन कौन आदमी है, कौन है, क्या है, वो सारी डिटेल उन्होंने भेजी। तो सर, कहा जा सकता है कि ये मेन एक्यूज नहीं है, अभी एक्यूज जो है वो पुलिस के गिरफ्त में नहीं है। मेन एक्यूज तो है ही जी। पहली बात है, जब ये आदमी वहाँ से आपको बता रहे हैं कि ये बंदा यहाँ पे बैठा है, ठीक है जी, और उसके बाद ही मान लो कोई जो मर्डर करने वाले हैं वो वहाँ पहुंच रहे हैं, अगर ये इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होती तो शायद वो भी नहीं पहुंच पाते। तो मतलब इनमें से किसी ने गोली नहीं चलाई, कहने की बात अभी तक तो ये इन्वेस्टिगेशन में ये चीज सामने आई है जी। तो ये जो मेन एक्यूज्ड हैं, 2 जो फरार हैं, वो भी पंचकुला आए थे पहले? वो पंचकुला अभी तो मैं बताता हूँ आपको, वो उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो पंचकुला भी आए थे, ठीक है जी। बाकी वो आसपास के एरिया में मतलब मोहाली और हिमाचल के एरिया में उनकी थोड़ी सी हमारे को वेयरबाउट मिले थे। सर, इतने गैंगस्टर पंचकुला में घूम रहे थे, इतने हथियार थे इनके पास, तो पंचकुला पुलिस की कोई कमी है कहीं ना कहीं? मतलब पंचकुला में कहने गई है कि पंचकुला में कोई गाड़ियों की चेकिंग होती है, हथियार पकड़े जाते, क्योंकि खुलेआम सरेआम इतने फायर किए गए, 20 फायर किए गए, इतना बड़ा असला लेके पंचकुला में एंटर किया गया। 2 महीने से आप बता रहे हैं रेकी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की कमी है। नहीं, ये जो रेकी कर रहे थे ये एक्चुअली पीर मुसल्ला में रेकी कर रहे थे, और ये तो उस दिन ही आए थे जिस दिन ये घटना हुई है। ऐसा भी है इसमें? उस दिन ही बेला विस्टा में रेकी मतलब उस टाइम पंचकुला में उस टाइम ये आए थे। तो जैसा आपने कहा कि और लोग भी रेकी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो क्या पार्टी में भी वो लोग मौजूद? तो मिक्सअप किए हैं। शूटर 2 ही है या कुछ और भी ज्यादा? अभी देखो, अभी तक जो पता लग रहा है मौके के हिसाब से तो 2 ही लग रहे हैं। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है कोई गाड़ी में अलग से बंदा ना हो, वो पूरा शूटर अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाए मैंने। नहीं, शूटर आइडेंटिफाई हो तो मैंने नाम बताया। अच्छा, ये बताया जी। जैसे ये गाड़ी छोड़ के भागे हैं, तो जिन्होंने इनकी हेल्प की है उनके बारे में कुछ पता लगा? ये